हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट सेशन या कुछ एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और OWS होंगे, है ना। तो OWS होंगे और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को सिखाया जाएगा। OWS, एंटोनिम और सिनोनिम, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होंगे, है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम, है ना, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। और इसे आप नोट डाउन भी करेंगे और याद भी करने का बहुत कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा है ऊपर हेडलाइन सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है भाई, कि सिनोनिम्स का मतलब होता है कि मिलता जुलता वर्ड, है ना, उसी से ऐसा वर्ड जो उस वर्ड से काफी हद तक मिलता जुलता हो, यानी उसी का जैसा हो, उसी को हम लोग सिनोनिम के नाम से जानते हैं। तो पहला मैंने मीनिंग लिखा है एबंडन, ABANDON। एबंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, त्याग कर देना, है ना। उसका मैंने सिनोनिम लिखा है गिव अप या लीव। लीव का मतलब भी त्याग कर देना और गिव अप का मतलब भी क्या कर देना, त्याग कर देना। अगर जो आपको एग्जाम में पूछता है एबंडन और उसके नीचे ऑप्शन दिया रहेगा गिव अप या लीव, दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो आप आंसर टिक कर लोगे गिव अप या तो लीव, है ना, जो एग्जाम जो दिया रहेगा ऑप्शन में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को आते हैं। मैंने लिखा है एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्याग देना, है ना। एब्डिकेट का मतलब पद त्याग देना। पद त्याग देना का मतलब कुछ मैंने कोई ऐसा नौकरी, है ना, यानी कह सकते हैं आपकी इस्तीफा दे देना, है ना। पद को क्या कर देना, त्याग देना, है ना। जैसे कि अगर जो मान लिया जाए कोई व्यक्ति कोई नौकरी करता हो और वो उस नौकरी को, अगर नौकरी से वो हटना चाहता है तो वो उसे क्या करेगा, तो एब्डिकेट करेगा, छोड़ देगा, क्वाइट करेगा या अबंडन कर देगा, है ना। यानी वो पद को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, तो क्वाइट या तो अबंडन, यानी पद त्याग देना। नेक्स्ट मैंने लिखा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता या तो गुण, है ना। जो किसी व्यक्ति का एबिलिटी होता है, गुण होता है। एबिलिटी गुण किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी गुण होता है, एबिलिटी होता है ना। चलिए तो उसका हम लोग सिनोनिम लिखे हैं कैपेसिटी, है ना, कैपेबिलिटी या टैलेंट। टैलेंट बोलते हो ना कि वाह उस बच्चा का बहुत ज्यादा टैलेंट है कि नहीं, उसका कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, उसकी योग्यता बहुत सुंदर है, उसका योग्यता बहुत बढ़िया है ना। इस तरह से हम लोग चीजों को बोलते हैं। तो उसका सिनोनिम मैंने लिखा है कैपेबिलिटी या तो टैलेंट। एबिलिटी का सिनोनिम कैपेबिलिटी या तो टैलेंट। नेक्स्ट मैंने मीनिंग लिखा है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, माने वैसा जो साधारण ना हो, असाधारण हो, है ना। यानी किसी चीज से मिलता जुलता ना हो, एकदम वो अलग हो, हटके हो, उसको हम बोलते हैं असाधारण। यानी इसको हम लोग सिनोनिम में बोल सकते हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कोई चीज हम लोगों से अलग दिखता हो, है ना, डिफरेंट हो, असाधारण हो। यानी मान लिया जाए कि बहुत सारा ईंट में, जैसे कि हम लोग ईंट देखते हैं, है ना, बहुत सारा ईंट में हम पत्थर ढुका दें तो ईंटों के बीच में पत्थर क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने लिखा एबनॉर्मल का मतलब असाधारण, यानी क्या, उसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं डिफरेंट, है ना। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं अब्सेंट, है ना। मैंने लिखा अब्सेंस माने अनुपस्थिति, है ना। अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है कि माने वैसा स्थान जहां पे आप ना हो, है ना, वहां पर आपकी कमी हो, स्कार्सिटी हो, है ना। तो स्कार्सिटी का मतलब कुछ होता है अनुपस्थिति या तो कमी। चलिए नेक्स्ट मैंने मीनिंग लिखा है एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण या शुद्ध, पूरी तरह से, या तो पूर्ण या तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट। उसका मैंने मीनिंग, उसका सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है मेरा अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है पृथक रहना, यानी अलग रहना, है ना। तो क्या हो जाएगा अवॉइड। अवॉइड कैसे रहेगा, जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को अवॉइड करेगा तभी तो वो पृथक रह सकता है, अलग हो सकता है। चलिए अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कैसा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, है कि नहीं। तो प्रचुर मात्रा का सिनोनिम मैंने लिखा प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में या अधिक, है ना। कोई भी चीज आपके पास एबंडेंट है यानी प्रचुर मात्रा में है या तो अधिक है, उसका सिनोनिम हम बोल सकते हैं प्लेंटीफुल।
चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है एसिलिरेट। एसिलिरेट का मतलब होता है बहुत जल्दी करना। जिस प्रकार से आप बाइक में एक्सीलेटर जैसे दबाते हो तो बाइक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तो एसिलिरेट का मतलब ही होता है बहुत तेजी से चलना, है ना, बहुत तेजी से या जल्दी करना या तेजी से। और मैंने उसका सिनोनिम लिखा है हरी या हस्टेन। हस्टेन का मतलब क्या, बहुत तेजी से चलना। चलिए एसेंट का मतलब होता है ACCENT। एसेंट का मतलब दबाव या तो जोर, या तो दबाव देना या तो जोर देना। वो किसी प्रकार का दबाव या जोर हो सकता है, जैसे स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब तनाव, तनाव एक प्रकार का जोर या दबाव है कि नहीं। आप इसे नोट करेंगे जल्दी से, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ आप भी बोलोगे। एबंडन, एबंडन का मतलब क्या, तो त्याग देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, गिव अप या लीव। नेक्स्ट मैंने लिखा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब पद त्याग देना, उसका सिनोनिम क्वाइट या एबंडन। नेक्स्ट मीनिंग है मेरा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या, योग्यता, उसका सिनोनिम मैंने लिखा कैपेबिलिटी या तो टैलेंट। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब असाधारण, उसका सिनोनिम डिफरेंट। ऑब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, उसका सिनोनिम स्कार्सिटी। आप भी मेरे साथ बोलोगे, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण या शुद्ध, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट। अब स्ट्रेन का मतलब पृथक करना, इसका सिनोनिम अवॉइड हो जाएंगे। अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में अधिक, सिनोनिम प्लेंटीफुल। एसिलरेट का मतलब जल्दी करना, हरी या हेस्टेन। एसेंट का मतलब जवाब या दो जोर, तो उसे हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे। चलिए 10 गो सिनोनिम और 10 एंटोनिम और 10 OWS कराएंगे एक क्लास में, है कि नहीं। और बाकी तो आपको याद भी तो करनी है ना। आप इसे नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, है कि नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट मैंने लिखा है एंटोनिम्स, है ना। क्या, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है इसका जस्ट विपरीत, है ना, उल्टा शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विलोम शब्द, है कि नहीं। तो एंटोनिम किसको बोलते हैं, जिसका विपरीत हो, वैसा मीनिंग, वैसा वर्ड मीनिंग जिसका वो क्या हो, विपरीत हो। चलिए आइए हम देखते हैं। एक्नॉलेज, ACKNOWLEDG। एक्नॉलेज का मतलब होता है पहुंच, स्वीकार करना, है ना। पहुंच क्या करना, स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना। तो जैसे किसी चीज को स्वीकार करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या करना, मना करना, यानी डेने। डेने का मतलब क्या होता है, मना करना, DENY। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है ना। अब देखिए आइए, अब चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आप समझने का कोशिश करेंगे, है ना। अगर जो आप 4 से 5 क्लास, आप जो अगर जो मीनिंग का क्लास अगर जो आप 4 से 5 देख लेते हैं तो आपको 6 जो क्लास आने वाला रहेगा वो खुद ब खुद आप खुद उसका मीनिंग बनाना सीख जाओगे, है ना। अब विश्वास नहीं है तो मुश्किल से 4 से 5 क्लास का जो मीनिंग है आप उसको याद करके देखो। नेक्स्ट वर्ष जैसे 6ठा क्लास आपका 6 क्लास जैसे चलेगा, है ना, तो सारा आपको वर्ड मीनिंग ऑलरेडी पहले से वो पता होगा, है कि नहीं। चलिए तो पहला हो गया एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब पहुंच या स्वीकार करना, यानी डेनाई। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या करना, स्वीकार करना, तो सिनोनिम इसका हो गया। एक्नॉलेज का सिनोनिम पूछेगा तो एक्सेप्ट, और एंटोनिम पूछेगा तो रिजेक्ट। डेनाई भी हो जाएगा क्या चीज, सिनोनिम, और रिजेक्ट एक आपस में एक दूसरे को क्या चीज हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सेप्ट का क्या, रिजेक्ट। नेक्स्ट है अबंडेंस का मतलब होता है अधिक, अभी मैंने पढ़ा था अधिक या प्रचुर मात्रा में, है ना। तो डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा, कमी। जिस चीज की अधिकता रहेगी उसका विलोम शब्द यानी उल्टा कमी हो जाएंगे। अब सॉलिड का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह से। तो जो पूरी तरह से उसमें बोल सकते हैं कि भाई ये चीज लिमिट है, पूरा नहीं है ना, लिमिट है पूरा नहीं है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिटेड, ABSOLUT। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, तो लिमिटेड अब इसको बोल सकते हैं। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, क्या करना, प्रशंसा करना। किसको क्या बोलते हैं, जब कोई भी बच्चा कोई भी काम में अच्छा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसको, है कि नहीं। आपकी मम्मी पापा, गांव पास पड़ोस, अगर जो आप मान लिया बहुत बढ़िया या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में आप बढ़िया नंबर से पास किए तो सब आपकी प्रशंसा करेगा, है ना। गांव मोहल्ला में आपकी चर्चा होगा कि नहीं भाई उस बच्चा ने बहुत बढ़िया मेहनत किया और अच्छा अंक से प्राप्त किया, अच्छा अंक से पास किया, है ना। तो उस समय हो जाएगा प्रशंसा करना। अगर जो वही चीज आप खराब कर देते हो तो क्या करेगा, डिस्पाइस का मतलब क्या करना, प्रशंसा नहीं करना, यानी निंदा करना। चलिए DESPISE।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं अलाइव। अलाइव का मतलब होता है जीवित होना। जीवित होना मतलब कुछ जिंदा होना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, तो डेड, DEAD, डेड का मतलब मरा हुआ। नेक्स्ट एंशिएंट का मतलब प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है, बहुत पुराने समय की बात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन। तो अभी क्या हो जाएगा, मॉडर्न। अभी वाले जमाने को मॉडर्न बोलते हैं, और बहुत जो पुराने चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं। अब स्टेन का मतलब होता है अलग रहना। क्या रहना, अलग रहना, है ना। तो क्या हो जाएगा, परस्यू का मतलब क्या होता है, साथ में रहना। नेक्स्ट है अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। अब्सेंस का मतलब क्या चीज, अनुपस्थिति। तो प्रेजेंस हो जाएगा। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, अनुपस्थिति का उपस्थिति। एबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना। तो उन्मूलन करना यहाँ पर हो गया क्या चीज, कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या, उन्मूलन करना का मतलब कोई चीज कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज को वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा कोई चीज कंफर्म करना, है ना। एक बार आप वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट करने का कोशिश करेंगे और इसे बार बार रिपीट करने का कोशिश करेंगे। मुश्किल से 20 से 15 मिनट आपको वर्ड मीनिंग को बार बार पढ़ना है ना, बार बार पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलोगे। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब पहुंच, स्वीकार करना, है ना। डिनाई। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। रिजेक्ट। एबनॉर्मल का मतलब अधिक या बहुत ज्यादा। डेप्थ का मतलब कमी। सॉलिड का मतलब पूर्ण तरह से। तो लिमिटेड का मतलब क्या, जितना हो सके वो उतना ही, है ना। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। डिस्पाइस का मतलब क्या चीज करना, निंदा करना। अलाइव का मतलब जीवित। डेड का मतलब मृत्यु। एंशिएंट का मतलब प्राचीन। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। अबस्टेन का मतलब अलग करना। परस्यू का मतलब क्या करना, साथ करना। अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, प्रेजेंस। एबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना, तो कंफर्म। चलिए सेनोनिम हो गया, एंटोनिम। अब OWS हम लोग करने की बारी है ना। 10 सेनोनिम, 10 एंटोनिम और 10 OWS हम लोग डेली करेंगे, डेली वाले क्लास में। और आप भी प्रत्येक दिन उसे याद करोगे और अपने नोटबुक में नोट भी करना ना भूले, है ना। और बार बार चीजों को रिपीट करते रहिए, आप एग्जाम में जरूर सफल होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं OWS, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में इसको बोलेंगे, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं OWS। चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, है ना। बोले बीइंग अनेबल टू पे वंस डेबिट, माने वैसा व्यक्ति जो बैंक से तो पैसा ले लिया, लेकिन पैसा वो जब देने, बैंक से पैसा तो ले लिया लेकिन पैसा वो चुकाने में असमर्थ है, उसे बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो जाना, है ना। क्या घोषित हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना। यानी बैंक का पैसा लिया हुआ उसे वापस ना करना, है ना, उसे बोलते हैं क्या करना, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो जाना। चलिए नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, माने वैसा स्टडी, है ना, जो बॉडी के बारे में जाने और बॉडी के बारे में पढ़े, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, PHYSIOLOGY। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय अ स्टार, माने वैसा विज्ञान जो स्टार के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या, ज्योतिष विज्ञान। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। कौन क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, माने वैसा चीज जिसे दोबारा क्या किया जा सकता है, घुमाया नहीं जा सकता, मूव किया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इमूवेबल, है ना। इमूवेबल का मतलब कुछ वो फिक्स है, मूव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, माने वैसा जो कीड़ों का अध्ययन करे। किसका अध्ययन करे, कीड़ों का अध्ययन करे, उसको बोलते हैं एंटोमोनोलॉजी, यानी कीट शास्त्र, है ना, कीट शास्त्र, एंटोमोनोलॉजी, है ना, कीट शास्त्र। नेक्स्ट विश टू डू गुड टू अदर, माने जो दूसरे को अच्छा चाहता है ना, जो दूसरे के प्रति भलाई चाहता है, दूसरों को अच्छा, वो सोचता है कि दूसरों के लिए भलाई के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसको बोलते हैं बेनोवोलेंस, का मतलब परोपकारी, है ना। बेनोवोलेंस का मतलब क्या करना,
परोपकार व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, है ना। वांट टू स्लीप माने वैसा बीमारी जो सोने का नहीं बोलता ना कि आदत हो गया, है ना, सोने की आदत। तो सोने की आदत को जो बोलते हैं इंसोमानिया, है ना, इंसोमानिया, है ना, वांट टू स्लीप। चलिए 8 तक मैंने किया है, आप इसे नोट करेंगे जल्दी से। चलो जल्दी से इसे नोट करेंगे, एक बार फिर से मैं पढ़ के बताता हूं, है ना। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेबिट, इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं दिवालिया घोषित होना। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, साइकोलॉजी शारीरिक शास्त्र। द साइंस फॉर द टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, एस्ट्रोलॉजी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी। डेट विच कैन नॉट बी मूव्ड, इमूवेबल, है ना। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंटोमोलॉजी माने कीट शास्त्र। विश टू डू गुड टू अदर्स, बेनोवेलेंस का मतलब परोपकारी। वांट टू स्लीप, इंसोमानिया। वांट टू स्लीप क्या चीज, इंसोमानिया। हाँ चलिए 8 ही क्वेश्चन मैंने लिखाया है, 2 और बाकी है। चलो मैं इसे इरेज करता हूं, है ना, और 2 और लिखता हूं। चलिए 2 वर्ड मैंने अभी फिर से लिखा है ना, इसे पढ़ते हैं। बोला यूजुअल बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप, है ना, यानी कस्टम माने प्रथा या रिवाज, है ना। जैसे कि हम लोग प्रथा या रिवाज को मनाते हैं, है ना, जो पुराने चीजों या हमारी दादी माँ के दादी माँ जो रीति रिवाज पहले से करते आए हैं, वही रीति रिवाज को हम लोग भी बार बार दोहराते हैं, उसी को बोलते हैं यूजुअल बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप, है ना, उसको बोलते हैं कस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथा या तो रीति रिवाज, है ना। डेट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, है ना, माने वैसा जो दूसरे पीपल से, दूसरे लोगों से कची है, पूरी तरह से आजाद है, फ्री है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ हो गया, वो खुद पे डिपेंड है, कुछ भी करने के लिए वो क्या चीज है, आजाद है। चलिए आप इसे नोट करेंगे, है ना, नोट करने का जल्दी से नोट कीजिएगा, है ना। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इसे जरूर नोट करेंगे और आप इसे जरूर याद करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर जो याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम कैसे पास करोगे भाई, है ना। पढ़ना तो है ही है, अब पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। चलिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और बहुत सारे चीजें आपको याद भी हो गया होगा क्लास में ही, है ना। आप कोशिश करें 1-2 बार वीडियो को और देखें, या तो उसे नोट करें और बार बार चीजों को रिवाइज करें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से वही आएंगे, 10 सिनोनिम, 10 सिंटोनिम और 10 OWS, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में फिर आएंगे हम लोग। और जो पिछले वाले क्लास में हम लोग नॉन पढ़ा था, है ना, और आज नॉन एंड नंबर की क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाली है, नॉन एंड नंबर। उसमें भी बहुत सारे चीजें बताया जाएगा आपको, ताकि वो एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए वो भी क्लास आपको कुछ ही या नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लास मिलने वाली है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।